नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है बेसिकली, अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ, ये कुछ ऐसे करके है। आपके पास ये ए पॉइंट है, देन यहाँ पे पिन लगी हुई है जिसके ऊपर ये दो स्ट्रक्चर ज्वाइन किए हुए हैं, एंड देन ये बी पॉइंट है और ये पिन के ऊपर सी पॉइंट है। ठीक है, अब वो क्या बात करे कि यहाँ पे एक फोर्स लगेगी पी, एंड देन एक यहाँ पे फोर्स लगेगी पी। तो देन ये क्या होगा, ये ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा जैसे ये इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, कुछ ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लग रही थी पी, और यहाँ पे लग रही थी पी डैश, और वो एंगल जिसके ऊपर ये डिफॉर्म हुआ है उसने बता दिया क्या एंगल है हमारे पास, ये वाला डेल थीटा। डेल थीटा ये उसने यहाँ पे बता दिया, डेल थीटा है। और यहाँ पे उसने यहाँ पे एक चीज़ शो किया, बेसिकली वो कॉयल है, उसने कहा स्प्रिंग कॉयल, टॉर्जन स्प्रिंग बेसिकली यहाँ पे लगा हुआ है कि जो यहाँ पे आपकी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी ये उसको रेजिस्ट करेगा बेसिकली, जो यहाँ पे कॉयल लगी हुई है। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो ये डेल थीटा बेसिकली ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, डेल थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो ये आपने बात याद रखनी है कि ये इतना छोटा है कि आपको नेकेड आई से मुश्किल से ही नज़र आएगा, बट यहाँ पे आपको बस दिखाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा शो किया हुआ है। सो ये आपके पास डेल थीटा आ गया। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली ये पी जो क्रिटिकल था सी आर इसको फाइंड करना है। एंड देन एक और बात कि ये जो ये रिस्टोर करा है, बेसिकली ये जो पी है ये मूवमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, और ये जो यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, कॉइल लगी हुई है, वो क्या करने की कोशिश करेगी, एक रिवर्स में मूवमेंट जनरेट करने की कोशिश करेगी इसके ऑपोजिट में। ठीक है, तो देन उसने क्या कहा, कंसीडर अ मॉडल विद टू रोड्स, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब सबसे पहले जो मूवमेंट है रिस्टोरिंग मूवमेंट, ये जो पहली वाली इक्वेशन लिखी हुई है ये रिस्टोरिंग मूवमेंट की लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है एम आर लिख रहे हैं इसको, रिस्टोरिंग मूवमेंट। उसमें से क्या के स्प्रिंग कांस्टेंट है, के इस जो स्प्रिंग है यहाँ पे, और टू थीटा, ये टू थीटा बेसिकली कैसे है, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो ये डेल थीटा ही था, पर ये यहाँ देखें ये थोड़ी सी ऐसे है, ये बेसिकली ऐसे हो गया, और ये भी आपके पास डेल थीटा है, तो ये डेल थीटा और डेल थीटा जो है वो टू डेल थीटा हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिस्टोरिंग मोमेंट की इक्वेशन ये आ गई आपके पास। एंड देन जो मोमेंट ये लोड प्रोड्यूस कर रहा है, अब उसने यहाँ पे ये वाला लोड जो है ना ये पी डैश, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये जो डायग्राम बनाई हुई है, ये जो डायग्राम बनाई उसने ऐसे करके यहाँ पे पी डैश लिया है, तो बेसिकली ये पी डैश को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। एंड देन उसने कैलकुलेट करने की कोशिश की है, तो पी एक तो हमारे पास एल था ये टोटल, तो टोटल क्या रहेगा L/2। तो मोमेंट की इक्वेशन उसने बनाई है पी, डिस्टेंस क्या है L/2, और हमारा साइन कंपोनेंट लगता है। आप अगर इसको यहाँ पे ये जो है इसकी ट्राइंगल बना के इसको सॉल्व करें, ये वाला आपके पास क्या हो, डेल थीटा हो, तो आप इसका कंपोनेंट बना लें, तो ये हमारे पास क्या बनता है, साइन डेल थीटा। और उसने यहाँ पे साइन डेल थीटा को साइन थीटा लिख दिया है, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि डेल थीटा जो है ये वेरी वेरी स्मॉल है, तो हम उसको साइन डेल थीटा को बेसिकली साइन थीटा नहीं सिर्फ थीटा उसने मेंशन किया है, तो सिर्फ थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन डेल थीटा को सिर्फ थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या लिख दिया है, डीस्टेबलाइजिंग मूवमेंट। बेसिकली ये फोर्स लग रही है जो इसको क्या कर रही है, डीस्टेबलाइज कर रही है, और जो यहाँ पे आपके पास रिस्टोरिंग मूवमेंट है इसको वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पता चल गया कि अगर जो ये वाला डीस्टेबलाइजिंग मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रिस्टोरिंग मूवमेंट, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर रिस्टोरिंग मूवमेंट ज़्यादा होगा डिस्टेबलाइजिंग मूवमेंट से, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी उसने ये मेंशन किया जो भी मैंने बात की है, कॉलम इज स्टेबल टेंड्स टू रिटर्न टू इस अलाइंड ओरिएंटेशन कब, जब हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क जो है एम रिस्टोरिंग या मोमेंट रिस्टोरिंग मोमेंट इज़ ग्रेटर देन। तो बेसिकली हमने जो इस जिस फॉर्म में इसने लिखा हुआ है उसने क्या लिखा हुआ है, डी स्टेबलाइजिंग मोमेंट एम डी, इसको लिख देते हैं इज़ लेस देन एम रिस्टोरिंग। तो उसने एम डी स्टेबलाइजिंग मोमेंट की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं, एंड देन एम आर जो है रिस्टोरिंग मोमेंट उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, एंड देन उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बची, पी लेस देन पी क्रिटिकल,
और प्री क्रिटिकल की बेसिकली वैल्यू, इस चीज़ की जो वैल्यू आई है वो है 4k/L। बेसिकली क्या है, ये बनी है 4k/L। P शुड बी लेस देन 4k/L। देन हमारे पास जो क्या है, ये पी क्रिटिकल, ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल रहेगा। अच्छा, तो ये हमारे पास केस था जब हमारे पास एंगल जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो केस है उसमें क्या है, जब हमारे पास ये डेल थीटा या थीटा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वेरी लार्ज, तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सेकंड केस है। तो अब इस केस में क्या है, हमारे पास एंगल थीटा ज़्यादा है हमारे पास। तो हमारे पास आपको पता है सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन थी, ये क्या था बेसिकली, जो हमारे पास रिस्टोरिंग मोमेंट आ रहा था, k 2 थीटा। ठीक है, और हमारे पास दूसरा मोमेंट हमने क्या लगाया था, डिस्टेबलाइजिंग वाला, उसका क्या था, P/L/2 साइन थीटा। अब डेल थीटा नहीं है, थीटा हमारे पास क्योंकि एंगल बहुत ज़्यादा लार्ज है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल पुट कर दिया, यहाँ पे उसने दोनों को इक्वल पुट किया है, साइन थीटा इज इक्वल टू k 2 थीटा, एंड देन उसने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आया, P/L/4k इज इक्वल टू थीटा/साइन थीटा। तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब इस केस में आपको पता है कि P, लास्ट केस से पता है P क्रिटिकल क्या होता था, 4k/L। ठीक है, 4k/L, तो हमारे पास ये थीटा/साइन थीटा इक्वल टू पी यहाँ पे P है, और 4k/L की जगह हम क्या पुट कर दें, P क्रिटिकल। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है वाली। अब वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नोटिंग डेट साइन थीटा इज लेस देन थीटा। साइन थीटा जो है ना, उसकी वैल्यू हमेशा जो है वो लेस आएगी थीटा से। लाइक थीटा हमारे पास 45 है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा उससे कम होगी। इसका क्या मतलब है कि P/, प्री क्रिटिकल इज इक्वल टू, तो इसका आंसर आएगा जब ये थीटा वैल्यू ज़्यादा होगी, साइन थीटा उसने कहा हमेशा कम होगी, हमेशा कम होगी, तो ये आंसर जो आएगा ये क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या है, ज़्यादा आएगा। इससे क्या बनता है, इससे हमारे पास ये बनता है कि जो हमारे पास P की वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है प्री क्रिटिकल से, ये वाली इक्वेशन से। और उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि बेसिकली जो P आपका ये देखें, P है वो ग्रेटर देन है P क्रिटिकल, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एंड द स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली हमारे पास अनस्टेबल हो चुका है। आपका P जो है वो पहले ही इंक्रीज कर चुका है P क्रिटिकल से, और जो स्ट्रक्चर है आपके पास अनस्टेबल हो गया। तो इस वाले केस में और प्रीवियस केस में सिर्फ ये साइन थीटा की वजह से डिफरेंस आया है। बेसिकली साइन थीटा जो है इस केस में साइन थीटा ही होगा, क्योंकि एंगल आपके पास बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो उसके बाद जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि स्ट्रक्चर जो आपका वो पहले ही अनस्टेबल हो गया, क्योंकि P जो है वो ग्रेटर दैन प्री क्रिटिकल हो चुका है। तो ये हमारे पास था स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर।